हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद में स्वागत है। हम प्रथम स्कंद के अध्याय 16 का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो यहाँ पर हमने कल तक श्लोका नंबर 24 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 25 देखेंगे। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। क्लास नहीं है आज। क्लास नहीं है आज। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो हम श्लोका नंबर 25 देख रहे हैं, इसे रिसाइट करेंगे। धरण्यौवाच धरण्युवाच धरण्योवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि भवान् हि वेद वेद तत्सर्वं तत्सर्वं यन्माम धर्मानुपृच्छसि। यन्माम मां धर्माणि धर्मानुपृच्छसि। पृच्छसि। चतुर्भिर्वर्तर्षेण चतुर्भिर्वर्ततेन चतुर्विवर्तसेन पादैर्लोकसुखावहै। पादैर्लोकसुखावहै। भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्माम धर्मानुपृच्छसि। यन्मां धर्मानुपृच्छसि। चतुर्भिर्वर्तर्षेण चतुर्विवर्तसेन पादैर्लोकसुखावहै। पादैर्लोकसुखावहै। भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि भवान् वेद तत्सर्वं यन्माम धर्मानुपृच्छसि। यन्मां धर्मानुपृच्छसि। चतुर्भिर्वर्तर्षेण चतुर्विवर्तसेन पादैर्लोकसुखावहै। पादैर्लोकसुखावहै। शब्दार्थ धरणी उवाच। माता पृथ्वी ने उत्तर दिया, भवान आप ही निश्चय ही वेद जानते हैं। तत्सर्वम वह सब जिसे आप मुझसे पूछा है, जिसे आपने रहना चाहिए मुझसे पूछा है। यत जो माम मुझसे धर्म ये धर्म रूप पुरुष
अनुपृच्छसि, आप एक एक करके पूछा, आपने एक एक करके पूछा। चतुर्भ्य, चारों वर्त से आप उपस्थित हो। एन, जिससे, पादई, पाँव से, लोक, प्रत्येक लोक में, सुख आवहै, सुख को बढ़ाने वाला। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते भगवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते अज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्दे गुरु श्री सद्गुरुनाथ। श्रीरूपं सञ्जातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। भवान ही वेद तत्सर्वम् भगवान ही वेद सर्वम् यन्माम धर्मानुपृच्छसि। यन्मानुपृच्छति चतुर्भिर्वर्तर्षेयेन पादैर्लोकसुखावहै। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्णी उवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तर्षयेन पादरलोक सुखावहै। हरे हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। धरणी उवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धरण्य उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं
यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन ये दवाई लीजिए दवाई पादैर्लोकसुखावहैः। हरे दवाई कृष्णा लीजिए प्रभु को। जी। धरण्योवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्विभर्तर्षे येन पादर्लोक सुखावहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्य उवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं यन्मां धर्मानुपच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धरण उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं जन्मं धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तस्य येन पादलोकसुखावहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धरण्योवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धरण्य उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्नायुवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यम्नां धर्माणि पश्यसि चतुर्विवर्तसे येनं पादे लोक सुख अवहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आज तो एटलीस्ट सारे लोग अच्छे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों की लगन है जो कि इतना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, अन्यथा पहली बार पढ़ने में काफी कठिन लगता है। तो हम देखते हैं इसका अर्थ। तो अभी तक हमने देखा क्या था कि जो बैल के रूप में धर्म उपस्थित हुए हैं और गाय के रूप में स्वयं पृथ्वी, तो उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों दुखी हैं। और अंत में उन्होंने कह दिया, अब तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर मूल कारण क्या है, यानी समस्त कारणों का जो मूल है यानी जड़ है वह मुझे बताइए। ठीक है, तो पृथ्वी ने फिर कहा कि ठीक है प्रभु जी, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे भी वह कह रहे हैं, माता जी तो अब ये प्रभु जी को उत्तर देने वाली हैं, तो अब वास्तविक उत्तर बताएंगी। ठीक है, तो अब शुरुआत कर रही हैं अपनी व्यथा का। तो व्यथा का शुरुआत कैसे कर रही हैं, वहीं से कर रहे हैं कि आप भी तो थोड़ा जानते ही हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, भला अनजान क्यों बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि उनकी भी तीन टांगे टूट गई हैं और दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। तो कारण तो उनको भी पता ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब इसका अनुवाद किए हैं तो उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी ने उत्तर में दिया कि मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और कह रहे हैं, कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की समृद्धि की थी, भगवान की कृपा से। अर्थात अब तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं रही। अगर हम देखें तो जो प्रत्यक्ष कृपा थी अब वह तो नहीं रही। तो वही जो है बता रही हैं, करें भगवान यानी आप ही निश्चय रूप से वेद जानते हैं। तत् सर्वम यानी सब कुछ जानते हैं। और क्या सब कुछ जानते हैं, तत् वह जो आपने मुझसे
तो पृथ्वी कह रही है कि आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा हुआ तो आप सारा जानते ही हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं? क्योंकि आपके ऊपर भी ऐसा ही घटित हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ घटित हो रहा है और मैं दुखी हो रही हूँ। हरे कृष्णा सभी को। तो कह रहे हैं यन माम, जो कुछ भी माम मुझसे धर्म अनुपृच्छसि, अनु का अर्थ होता है बार बार, अर्थात आपने जो बार बार मुझसे पूछा कि कहीं ये कारण तो नहीं, कहीं ये कारण तो नहीं, वह सब कुछ तो आप जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि कभी आप भी चतुर भी चारों ही पैरों से पादई, यानी जो पैर थे आपके चारों थे, तो आप भी सारे संसार को सुख प्रदान करते थे। हरे कृष्णा सभी को। थोड़ा आज गला खराब हो रखा है, जिसके कारण बोलने में परेशानी हो रही है। देखता हूँ थोड़ा ये वाला श्लोक किसी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी कल करेंगे। तो तो वह कहते हैं कि आप भी चतुर भी चारों ही पैरों से वर्त से उपस्थित थे। एक समय था कि आपके चारों पैर थे, यानी धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से थी और सारे पालन भी करते थे। और ये न उसी कारण से, जब आप चारों पैरों पर थे तो जिसके कारण से ही लोक सुखा वही, यानी जितने लोग हैं, समस्त लोग, आप उन सभी को सुख प्रदान कर पाते थे। लेकिन आज जो है आपके भी नहीं रहे ये सारे पैर। तो अब कारण बता रही हैं। तो प्रभुपा जी ने यहाँ क्लियर कर दिया कि भगवान की कृपा से। तो वह यही कहना चाहती थी कि भगवान तो चले गए हैं, तो जब उनकी कृपा थी तो आप भी सभी को सुख प्रदान करने में समर्थ हो पाते थे और आपको भी कोई कष्ट नहीं होता था। आज आप भी कष्ट में हो और मैं भी कष्ट में हूँ, तो वो यही मूल कारण है कि भगवान यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अभी इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, आगे वो स्पष्ट करेंगी बातें, क्या क्या मूल कारण है, सबसे मूल कारण भी वह स्पष्ट करेंगी। तो वास्तविक कारण भगवान का जाना ही है, और बाकी छोटे छोटे कारण साइड में भी आते हैं, तो उसी की तरफ वह संगीत करती हैं। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, मौका दे सकते हैं किसी को पढ़ने का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। धर्म के नियमों की स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूर्ण रूप से काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है और कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाता है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, यह भी भगवान की तरफ ही संकेत
कर रहे हैं, सारा का सारा संकेत इनका तात्पर्य में उसी बात की तरफ है कि भगवान यहाँ से चले गए हैं। तो बता रहे हैं कि जो धर्म के नियम होते हैं वह भगवान ही स्थापना करके जाते हैं। तो धर्म का जो है एक एक चौथाई धीरे धीरे लोप होता रहता है। तो कह रहे हैं जब सत्युग होता है तो उस समय क्या होता है कि सारे नियम जितने हैं धर्म के नियम सारे लोग पालन करते हैं और सारे नियमों की स्थापना रहती है। लेकिन जैसे ही त्रेता युग आता है उसमें से एक चौथाई यानी 25 पैसे समाप्त हो जाता है। तो फिर त्रेता युग में बैल रूपी धर्म की एक टांग हम कहते हैं टूट गई, अर्थात धर्म अब केवल 75% रह जाता है। फिर ऐसे द्वापर युग आता है तो फिर जो है 25% और कमी हो जाती है, अर्थात केवल धर्म आधा ही रह जाता है। फिर इसी प्रकार कलयुग आता है तो फिर से एक चौथाई समाप्त हो जाता है, अर्थात केवल एक टांग बचती है, यानी केवल 25% धर्म है और 75% लोग समझो कि अधर्म में लिप्त हो चुके हैं। तो अगर यह संसार चल रहा है तो 25% धर्म है तभी चल रहा है। जैसे हम कहीं कभी कभी किसी को देखते हैं कि दुकान में सामान खरीदने जाता है तो उसे उधार मिल जाता है, अभी अभी मिल जाता है, क्योंकि सत्य थोड़ा बहुत है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सत्य का पैर भी समाप्त हो गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो 25% अभी भी धर्म है कि लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय आएगा, यह कलयुग जैसे जैसे तीव्र होगा तो वैसे वैसे यह पूरा जो है 25% है धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। और जब पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा तब भगवान आएंगे और फिर से कल्कि के रूप में आकर के फिर से धर्म की स्थापना यहाँ पर करेंगे। तो इसी बात को कह रहे हैं कि कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं, अर्थात धर्म के नियम केवल एक चौथाई और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। प्रलय का अर्थ यह नहीं है कि उस समय पृथ्वी समाप्त हो जाती है, सारा कुछ समाप्त हो जाता है भगवान में, ऐसा नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि फिर से भगवान आते हैं और सबको समाप्त करके जितने हैं और फिर से धर्म की स्थापना कर देते हैं। अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो यह काफी जीवन में अपनाने वाला भी है और ध्यान देने योग्य भी बात है। देखिए, सुख सबको चाहिए, ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसे सुख नहीं चाहिए। तो बता रहे हैं विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, ठीक है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसे क्या है, जितना धर्म का पालन करेगा उसी अनुपात में उसे सुख की प्राप्ति होगी। अब यह केवल ऐसा नहीं है व्यक्ति व्यक्ति पर लागू है, अगर ग्रुप है, पूरा समुदाय है, वह सुखी होना चाहता है तो पूरे ग्रुप को धर्म के नियम पे चलना होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर पूरा देश सुखी होना चाहता है तो पूरे देश को धर्म के मार्ग पे ही चलना होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर सारे देश सुखी होना चाहते हैं तो सारे देशों को धर्म के मार्ग पे चलना होगा। अब हम थोड़ा विपरीत आते हैं। अगर देश देश धर्म के मार्ग पे न चले तो हमने क्या देखा, रशिया और यूक्रेन, काफी टाइम से चलने वाला युद्ध, ठीक है, इजराइल हमास, सब क्या है, इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सारा कुछ हमने देखा। यह आखिर क्यों हो रहा है?
क्योंकि धर्म का लोप है। अगर मान लो कि रसिया वाला वैष्णव होता, यूक्रेन वाला भी वैष्णव होता, तो क्या कहता सुबह सुबह फोन करके, अरे आप उठ गए हैं कि नहीं, मंगल आरती कर पा रहे हैं कि नहीं, या आपका हो गया कि नहीं, प्रसादम आपने पा लिया कि नहीं, 16 माला हो गए कि नहीं। उसको यह चिंता होती, दूसरे के सुख के बारे में सोचता, पूछता कि आपके राज्य में सारे लोग धर्म के मार्ग पे चल तो रहे हैं ना, किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मानव जन्म पा करके भी लोग भगवत धाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न होते। लेकिन जब धर्म का लोप हो गया तब क्या हो रहा है, मार दो उसको, सारा मेरा हो जाए। वो उसको सोचता मार दो, वो उसको सोचता मार दो। ठीक है। अब आ जाइए छोटे लेवल से जहां से चले थे, इंडिविजुअल यानी एक एक व्यक्तिगत रूप में। मंदिर में सारे व्यक्तिगत रूप में धर्म के नियम पे चलते हैं, है, कम से कम इस्कॉन में तो सारे ही चलते हैं। तो आप वहां पे क्या देखते हैं, सारे एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं, आपको प्रसादम मिला कि नहीं मिला, आपने पा लिया कि नहीं, नहीं पाए हैं तो जाइए, मैं लाइन में लग के बांट देता हूँ, आप पहले प्रसादम पा लीजिए। पहले आप सभी लोग करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप में लो चाहे सामूहिक रूप में, अगर धर्म का पालन होता है तब व्यक्ति सुखी होता है। लोग भगवान के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे, हम अगर अपने लिए नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ सिद्धांत यही है कि आपको भगवान के लिए करना है, आप का सुखी होंगे। जैसे आज किसी ने मुझसे पूछा कि आप तो बहुत ज्यादा जो है इस्कॉन वाले बताते हैं धर्म के, कृष्ण की पूजा करो, ये करो, ठीक है, तो अगर मान लो कि हम अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो क्या कृष्ण उनके अंदर नहीं है, तो क्या माता पिता की अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो ये हमारी भक्ति नहीं कहलाएगी। तो मैं बोला, आप माता पिता की अच्छे से सेवा करिए, इसका इस्कॉन कहाँ विरोध करता है, लेकिन माता पिता की आप सही में अच्छे से करिए, हम यह चाहते हैं। तो बोला सही में अच्छे से क्या होता है, तो मैं बोला सही में अच्छे से यही होता है कि आप उनका सारा भौतिक कार्य धंधा बंद करवा के और उनकी इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए, किसी चीज का कमी मत होने दीजिए, और यह निश्चित करिए कि उनका जो है डेली 16 माला 4 नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, कथाएं सुन रहे हैं कि नहीं, भगवान के बारे में लीलाएं पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो अगर यह कर रहे हैं तब वास्तविक में कहा जाएगा कि आपने वास्तव में अपने माता पिता का ध्यान रखा है। आप उन्हें बिल्कुल ध्यान रखिए, कौन मना करता है, खूब ध्यान रखिए, कष्ट ही मत आने दीजिए, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लीजिए, उनकी भक्ति टूटने ना पाए, आप यह निश्चित करिए, तब आप अपने माता पिता की वास्तविक सेवा कर पाएंगे। तो मैंने बोला आप बताइए, मना किया कोई आपको माता पिता की सेवा करने के लिए। तो मैंने कहा और उन्हें अच्छा प्रसादम पवाइए, आप बहुत अच्छा प्रसादम दीजिए, ताकि इतना अच्छा दीजिए कि उनका और जो है मन लगे, भगवान में रुचि और जो हो। आप सेवा करिए ना, कौन मना करता है, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वह भी भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाए। आप उनकी सेवा ऐसे करिए कि आप भी तब भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसा माना जाए, क्योंकि वैष्णवों की सेवा करने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप जो है अगर उन्हें वैष्णव बनाइए, सेवा करिए, क्या दिक्कत है। तो सेवा इस प्रकार से करना होता है, तब वास्तविक सेवा कहलाता है, अन्यथा वह वास्तव में सेवा नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो यह इतनी अच्छी लाइन है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेना। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, और जो जितना ज्यादा पालन करेंगे लोग तो उतना ही ज्यादा सुखी होंगे, उतना ही ज्यादा एक दूसरे का ध्यान देंगे। आज भी लोग एक दूसरे का ध्यान देते हैं, लेकिन किसके लिए, छीनने के लिए, कब अकेला पाएं, क्या क्या लेके जा रहा है छीन ले। ऐसा नहीं कि ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भक्त बन जाएंगे तब भी ध्यान देंगे। तब किस लिए देंगे,
अरे इसका कुछ गिर गया, इसको पकड़ाओ, प्रभु जी आपका यहाँ पे छूट गया था सामान। तब इस प्रकार से ध्यान देंगे। बताइए व्यक्ति सुखी हो रहा है ना। तो वास्तविक सुख धर्म में ही है। इसको जो है, इसीलिए क्या कहा गया, भगवान ने कहा प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह प्रत्यक्ष देखा गया है और इसे सुख पूर्वक ही संपन्न किया जाता है। तो धर्म का नियम सुख पूर्वक किया जाता है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो अधर्म में है। रावण क्या करता है, शंकर जी की तपस्या करता है, तो वहां जाता है, ठीक है। कभी रावण है, कभी हिरण्यकशिपु है, तो ये लोग क्या करते हैं, कोई अपना सिर काट के चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तो क्या है, ये पूजा है। इतने कष्ट, यह जो है केवल तमस में रहने का प्रतिफल है, अज्ञान है। तमस में रहने से क्या होता है, अज्ञान होता है। गीता में आप लोग पढ़े हैं। अब आगे चलिए, आगे क्या है, करें सर्वश्रेष्ठ शौर्य। यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। शौर्य, इस पे लोगों को अहंकार होता है ना, मैं मेरे अंदर बहुत शौर्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी करने में शौर्य नहीं है। शौर्य यह है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, लेकिन धर्म से आप विचलित मत होइए। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यह है। धर्म का पालन कर लीजिए तो सर्वश्रेष्ठ शौर्य यह है। और इससे क्या होता है, इस जीवन में तो व्यक्ति सुखी रहता ही है और अंततः भगवत धाम चला जाता है। अंततः भगवत धाम चला जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मान लो किसने देखा है भगवान को, तो वास्तव में हमारे आचार्य लोग देख पाते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नित्य लीला प्रविष्ट, अर्थात वो लीलाओं में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन बाकी लोग कहाँ से समझ पाएंगे जब कोशिश ही नहीं करेंगे। अब कोई कहे मैं किताब इंग्लिश की पढ़ नहीं पा रहा। अरे इंग्लिश की किताब पढ़ना कुछ विधियां हैं, आपको ABCD सीखनी होती है, कैसे उसकी मात्राएं बनती हैं सीखना होता है। फिर कैसे वर्ड होते हैं, क्या सेंटेंस होता है, क्या ग्रामर होता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। और यह भी किसके अंडर में, एक गुरु के अंडर में सीखना होता है। कैसा गुरु, जो प्रत्यक्ष उस मार्ग पे चला हो, जिसने अनुभव किया हो। प्रत्यक्ष अवगमम, जिसने अनुभव कर रखा हो वह, यानी एवं परंपरा प्राप्त, जो परंपरा में उस ज्ञान को प्राप्त किया हो। तो जब वहां पर लागू है तो भला यहाँ पर क्यों नहीं लागू होगा। धर्म के मामले में भी इसी प्रकार यह नियम पूर्णतः लागू। अगर किसी को सचमुच में भगवान को अनुभव करना है तो आचार्यों की शरण लेना ही होगा, तब जाकर के वह समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, हमारे पास समय है तो समय का हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार रिसाइट करेंगे, 26, 27, 28, 29, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 5 श्लोक एक साथ है, ठीक है। तो कम से कम इसका अर्थ देख लेते हैं, और इसके तात्पर्य भी इतना बड़ा है, कम से कम 2 दिन उसमें तो लग ही जाएंगे। तो आगे रिसाइट करते हैं और अर्थ देख लेते हैं, इतना तो कर लेते हैं। तो ये बात सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। सत्यम शौचम दया शांति सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम त्याग तमोदमस्तप साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यम्
ज्ञानं ज्ञानं वैराग्यं वैराग्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति शौर्यं तेजो बलं स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः स्वातन्त्र्यं शान्ति धैर्यं मार्दवमेव च धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलम् प्रागल्भ्यं सह शीलम् सह ओजो बलं भगः बलं भवः गाम्भीर्यम् ऐश्वर्यम् आस्तिक्यम् सत्यं वयं कीर्तिर्मानो अनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् भगवन् नित्या यत्र महागुणाः नित्याय प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् आत्मना कलिनेक्षितम् सत्यम सच्चाई, शौचम स्वच्छता, दया, दूसरे के दुखों को न सह पाना, शांति क्रोध का कारण होते हुए भी आत्म संयम, त्याग वैराग्य, संतोष, आत्मतुष्टि, आर्जवम स्पष्टता, सम मन की स्थिरता, दम इंद्रियों का संयम, तप अपने उत्तरदायित्व के प्रति सच्चाई, साम्यम मित्र तथा शत्रु के बीच भेदभाव न करना, तितिक्षा अन्यों के अपराधों के प्रति सहनशीलता, उपरति लाभ हानि के प्रति उदासीनता, श्रुतम शास्त्रों के आदेशों का पालन, ज्ञानम ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, विरक्ति इंद्रिय भोग से अनासक्ति, ऐश्वर्यम नायकत्व, शौर्यम बहादुरी, तेज प्रभाव प्रताप, बलम असंभव को संभव बनाना। ठीक है, भगवान में देखिए बल, बल का यहाँ पे अर्थ क्या लिया गया, असंभव को संभव बनाना। जो बाकियों के लिए, ये सारे भगवान के, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूं, यहाँ पे पृथ्वी भगवान के सारे गुणों का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान के अंदर ये सारे गुण हैं। ठीक है, तो जब सारे गुण हैं तो भगवान इतने गुणों को लेकर के और चले गए, इन गुणों को ही पा करके तो हम लोग प्रसन्न रहते हैं। ऐसे गुण जहाँ पे हो, भला कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे गुण वाले लोग हमारे साथ विराजमान रहे। जैसे अगर आप चाहेंगे क्या कि हमारे पास कोई खराब व्यक्ति रहे, जिसके अंदर गुण होते हैं सभी चाहते हैं, तो कह रहे हैं ये सब तो गुण भगवान में थे। करें स्मृति, समुचित कर्तव्य की खोज, स्वातंत्र्यम अन्यों पर आश्रित न रहना, कौशलम सारी कार्य कुशलता, कांति सौंदर्य, धैर्यम उपद्रव से मुक्ति, मार्दवम दयालुता, एवं इस प्रकार च भी प्रागल्भ्यम उदारता। ठीक है, भगवान में उदारता है, आप लोग जानते हैं, काफी उदार होगा। प्राश्रय विनय, शीलम शील, शह संकल्प, ओजः पूर्ण ज्ञान, बलम उपयुक्त, भग भोग का विषय,
गांभीर्यम, प्रसन्नता, ऐश्वर्यम, स्थिरता, आस्तिक्यम, आज्ञाकारिता, कीर्ति, यश, मानव, उचित होने के योग्य, अनहंकृति, निर्भिमानिता। ठीक है, सब कुछ होने के बाद भगवान में इतने सारे गुण हैं, लेकिन उसके बाद भी अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, सूची। ठीक है, ये सब च अन्य। तो कोई कह सकता है क्या केवल यही सारे गुण है भगवान में? इतने जितना आपने गिनवा दिया है, 39। ठीक है, तो क्या यही सब है? तो पृथ्वी करें नहीं, यही सब गुण नहीं है, या तो हम केवल जो गिना सकते हैं वो हमने बताया। करें इसके अलावा च अन्य, तथा अन्य अनेक सारे गुण हैं भगवान में। ठीक है, भगवान भगवान नित्या, शाश्वत। और यह गुण जो भगवान में है, ये सारे के सारे विराजमान, ये शाश्वत रूप से हैं। शाश्वत यानी हमेशा रहते हैं। देखिए, किसी में कोई गुण रहता है किसी समय, और फिर कुछ समय के बाद वह गुण चला जाता है, हमेशा नहीं रहता। जैसे मान लो कि हमें कुछ याद है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा याद रहेगा। आज हम पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि सब कुछ आ गया हमें। आप पढ़ना छोड़ दीजिए, 2-4 महीने बाद फिर से देखिए, सारा कुछ भूल जाएंगे, यानी सारा गुण चला जाएगा जो आपको आ रहा है। जैसे मान लो किसी के अंदर सुंदरता का गुण हो, थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सुंदर ही रहेगा। पहले इतनी मूवीज बनी, नायिकाओं के ऊपर इतने अच्छे अच्छे गीत बने। ठीक है, तुम इतनी, मतलब जो भी हो, तुम इतनी सुंदर हो, इतना जो भी तुम्हारे बाल ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी, मतलब बहुत सारे गाने बने। तो क्या है, आज भी वैसे ही है? क्या वैसे ही सुंदर है जैसे पहले थे? क्या है, आज भी लोग वैसे ही देखना चाहेंगे जैसे पहले व्याख्या की गई थी? तो लोगों के जो गुण हैं वह धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत गुण होता भी है, ऐसे तो सारा समस्त भगवान में क्या है, ये सारे गुण समस्त रूप में है, पूरे के पूरे पूर्ण है। लेकिन बाकी में अगर थोड़े बहुत होते भी हैं तो अभी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। आज वो सारे के सारे गाने जिनके लिए लिखे गए थे, उनको देख करके कोई वह गाना नहीं गाएगा। उनको देख के गाने की तो बात छोड़ दो, उन्हें देखना ही नहीं चाहेगा। अर्थात हमारे अंदर कोई गुण अच्छे से विराजमान नहीं रहने वाला है। मान लीजिए उनके अंदर हम एक्टिंग का गुण ले ली, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हम ना, ऐसे ही कहते थे। देखो कैसे जंप कर जाता है, कितने ऊपर से। क्या है, आज भी वह जंप कर जाएंगे लोग? क्या वह गुण आज भी दिखा पाएंगे? जैसे भगवान के बारे में बोला शौर्यम यानी बहादुरी, तो क्या वह गुण आज भी लोग दिखा सकते हैं जितनी बहादुरी पहले दिखा लेते थे? तो हम पाएंगे कि नहीं दिखा पाते हैं। तो भगवान में ये सारे गुण शाश्वत रूप में विराजमान रहते हैं, कभी नष्ट भी नहीं होते हैं। सोचिए, तो अंतर होता है हमारे में और भगवान में। लोग क्या तुलना करने लगते हैं कि नहीं, हम तो, लोग क्या कहते हैं, अपने से लोग हर चीज की तुलना करते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण निकल रहे हैं, उनके शरीर के अंगों से लोग प्रकट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? लोग ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, गर्भवती कौन किया था, ऐसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। तो मुझे क्रोध भी नहीं आता, मैं जानता हूँ हाँ, लोग अज्ञान में। मैंने बोला भाई साहब, अगर उन्होंने अपने मान लो मुख से पैदा कर दिया, सिर से पैदा कर दिया, जहां से भी, ठीक है, छाती से पैदा कर दिया, तो ये सब आपको मतलब क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, बोला नहीं, गर्भवती किसने किया था? अगर आदमी है तो पैदा कैसे कर रहे हैं? मैं बोला ना, देखो, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, आपकी भी अपनी सीमाएं हैं। मैं कहूँ कि आप भी मुंह से पैदा कर सकते हैं, तब बोला ये कैसे हो सकता है, आप लोगों ने कुछ भी बोल देते हो। मैं कहा आप, तुम्हें आओ करके दिखाता हूँ। मैं बोला, ये बताओ,
अगर आप मंजन नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद आपके मुंह में कीड़े पैदा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो बोला हाँ हो जाते हैं। तो मैं कहा आप भी तो मुंह से पैदा कर दिए जानवर, वो कीड़े क्या हैं? जानवर हैं। आप देख लीजिए माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बड़े बड़े आपको जो है जानवर दिखेंगे आपके मुंह में होते हुए। तो मैं कहा तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम कीड़े मकोड़े ही पैदा कर सकते हो और ब्रह्मा जी तुमसे अलग लेवल के हैं। मैं बोला कौन भाई तुम्हें कौन गर्भवती किया ये बताओ। तुम्हारे सिर से तुम जूं पैदा कर देते हो। जूं पैदा करते हो कहाँ से पैदा कर देते हो? तुम्हें कोई गर्भवती किया? शांत हो गया बिल्कुल। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब बोलूं क्या। तो मैं बोला जितनी तुम्हारी औकात है उस हिसाब से तुम पैदा कर पा रहे हो, उनके पास शक्तियां तुमसे ज्यादा है। तो हम इंसान क्या है, हम अपनी शक्तियों के अनुसार में लोगों को देखते हैं। लेकिन यहाँ जो गुण भगवान के बारे में बताया गया है वह क्या है? पूरा जो है कभी नष्ट ही नहीं होने वाली और संपूर्ण मात्रा में ओम पूर्णमिदः बोला जाता है। भगवान पूर्ण है, ठीक है। उनसे इतने संसार निकलने के बाद भी वह पूर्ण हो जाते हैं। हमारा कोई अगर हाथ गलती से काट दे तो हम पूर्ण नहीं कहलाएंगे। भगवान से इतने ब्रह्मांड निकल जाते हैं फिर भी भगवान क्या कहलाते हैं? पूर्ण कहलाते हैं। उनके अंदर कोई कमी नहीं आती, यानी न उनसे बल शौर्य ऐश्वर्य विरक्ति कुछ भी कम नहीं होता है। सारे गुण वैसे के वैसे पड़े रहते हैं उसी मात्रा में। आप बताइए। तो इसीलिए करें ये सारे गुण नित्या इनमें शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं और महागुणा यानी बड़े बड़े प्रार्थ या रखने के योग्य महत्व महानता इच्छा की इच्छा करने वाले न कभी नहीं वियंत घटते हैं। अस्मत् सदैव परिचित किसी समय। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए संस्कृत में करें तेनाहम, यहाँ पे प्रार्थ्या महत्तम इच्छत्य, जो अपने आप को महान बना के रखना चाहते हैं। महत्तम इच्छत्य, वह प्रार्थना करते हैं कि ये सारे गुण मेरे अंदर आ जाए। तो भगवान के ये गुण इतने महान हैं, इसीलिए करें महागुणा। ये सारे बड़ी बड़ी गुण हैं कि अगर जो इस संसार में, आप बताइए कौन नहीं प्रार्थना करना चाहता कि मैं सुंदर बन जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि मेरे अंदर बल हो? कौन नहीं चाहता मेरे अंदर वो जोश? कौन नहीं चाहता कि मेरे अंदर जो मेरी कीर्ति चारों तरफ फैले, मेरा चारों तरफ नाम हो? ये जो सारे गुण है, तो महान बनाने के लिए, महान बनने के लिए सारे गुण जिनको चाहिए होते हैं वो इन गुणों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका कुछ अंश पाके महान बन जाते हैं। और ये सारे गुण नवयंती अस्म परिचित, ये कभी भी भगवान के अंदर से नष्ट नहीं होते। नवयंती कभी भी नष्ट नहीं होते। परिचित यानी कभी भी। सोचिए, तो भगवान को हम अपने से नहीं कर सकते तुलना। तेन उनके द्वारा अहम मैं गुण पात्रे समस्त गुणों का आधार श्री भाग्य की देवी निवासेन रहने के स्थान द्वारा सांप्रतम हाल ही में सोचामी सोच रही हूँ। रहितम विहीन लोकम ग्रह पाप मना समस्त पापों के संग्रह से कलिना कली द्वारा इच्छितम देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि अब वो भगवान क्या है? तेन हम गुण पात्रेण, जैसे कोई बर्तन हो वह केवल उसमें गुण ही गुण भरे। तो कह रहे हैं भगवान जो है केवल गुण के ही पात्र हैं, अर्थात उनके अंदर केवल गुण गुण ही हैं। तो तेन उनके बारे में हम मैं सोचामी सोच रही हूँ, ठीक है। क्यों सोच रही हूँ? क्योंकि रहितम लोकम, सारा लोक जो उनसे रहित हो गया, अर्थात भगवान यहाँ से चले गए। तो और क्या भगवान के अंदर खासियत थी? तो करें श्रीनिवासीन सांप्रतम, ठीक है। यानी सांप्रतम यानी हाल ही में। स्त्री यहाँ भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी को कहा गया है। तो कहा गया जो स्त्री के भी निवास स्थान है, जहां पर जो चंचल स्त्री हैं लक्ष्मी जी, वह भी जाके जहाँ ठहर जाती हैं, ठीक है।
वह भगवान यहाँ से हाल ही में चले गए, तो उनके पास तो लक्ष्मी जी भी रहना चाहती हैं। तो उनसे अगर सारा लोक रहित हो गया, तो अब लोक रहित हो गया भगवान से, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? तो कह रही पाप मना कली निश्चितम। कली जो है देख रहा है, कली की दृष्टि, कलयुग कैसा है? पाप मना, पापी है वो। वह अभी इस पूरे लोक को देख रहा है, तो पूरे लोक का क्या हाल होगा, इसी कारण से मैं सोच रही हूँ। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं, जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते हैं। ठीक है। गुण है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को न सह पाना। देखिए, भगवान किसी के दुख को सह नहीं पाते हैं, विशेषकर भक्त, आप जानते हैं। ठीक है, यही कारण है कि धर्म की स्थापना के लिए बार बार आते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, भगवान अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा जिस दिन द्रौपदी की साड़ी खींचा था उसी दिन जो है खत्म कर देते सब। ठीक है। आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उदार दायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग में आना शक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता। यस। हरे कृष्णा सभी को। पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व, अस्तित्व यानी भगवान के रूप में, शाश्वतता। ठीक है, प्रभुपाद जी ने इसे थोड़ा अलग से लिखा है, इसकी मैं व्याख्या कल करूंगा। समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आधार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। आज यहीं पर हम विराम लेंगे, थोड़ा सा बोलने में कष्ट हो रहा था, लेकिन ठीक है, क्लास हो गया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे प्रलय प्रलय जैसे होगा तो प्रभु जी जितना मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे ना। कोई खत्म नहीं होता है माता जी, आप लोग शाश्वत आत्मा है तो खत्म कैसे हो जाएंगे? जी प्रभु जी, वही समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए वही वाला। प्रलय नहीं होगा, कलयुग के अंत में प्रलय नहीं होता है। ठीक है, जब प्रलय आएगा, ये वाला मैंने बता दिया, प्रभुपाद जी ने जो प्रलय लिखा है, यहाँ पे जी प्रलय का अर्थ यही है कि सारे धर्म का जब लोप हो जाएगा, तो जी भगवान जी आएंगे, केवल अधर्मियों को मार देंगे। ठीक है, तो जी कहा जाएगा कि ये सारा प्रलय हो गया, सारा समाप्त हो गया, केवल धर्म फिर बचेगा। जी यहाँ पे इस प्रलय का तात्पर्य यही है। यह कोई दूसरा प्रलय नहीं है जिसमें एक बार गर्भोदशाई विष्णु में लोग समा जाते हैं सब कुछ,
और एक समय आता है जब महाविष्णु में समा जाते हैं, ये वो वाले प्रलय नहीं। ठीक माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अभी ये जो महाकुंभ चालू है, जी इसमें जो कहते हैं कि स्नान करने से सब पाप मिट जाते हैं जी। और जैसे हमें नया सब कुछ मिल जाता है, तो क्या हम ये महाकुंभ को मान के और ये जो हम अपने कृष्णा जी प्रभु जी की श्री भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये सब दोनों सेम है या ये जो महाकुंभ का है वो और उससे ऊपर है? माता जी, जो भगवान का नाम होता है, ठीक है, केवल एक भगवान का नाम, वह करोड़ों करोड़ों कुंभ स्नान और जितने कर्म कांड हैं, सब अगर जो कहता है कि भगवान के एक नाम के भी बराबर है, ठीक है, उसको यमराज बहुत दंडित करते हैं। समझ रही हैं बात? इसका चैतन्य चरितमृत प्रभु जी जब नहीं समझा, फिर से बताइए, नहीं नहीं समझे, समझाइए। चैतन्य चरितमृत में उल्लेख आता है कि कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम जी कैस्ते पाषंडी दंड तारे यम। अर्थात अगर कोई यह कहे कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ हम कर लेंगे, तो उसके बाद एक कृष्ण नाम के बराबर हमें फल मिल जाएगा, ठीक है, यानी वह इसके बराबर होता है। तो बोले जो कहेगा उसको यमराज कहेंगे ये पूरा नास्तिक है, इसको भगवान के नाम की महिमा ही नहीं पता है। जे कहे से ते पाषंडी, यानी वह पाषंडी है, नास्तिक है, तो उसको दंड देंगे यमराज कि तुमने कृष्ण भगवान के नाम से और करोड़ों यश अश्वमेध यज्ञ का तुलना कैसे कर दिया। एक नाम के बराबर भी वो नहीं हो पाते हैं। तो चाहे आप स्नान कहीं कर लें, कोई भी जगह चले जाएं, भगवान के बराबर नहीं होता है। इसका स्कंद पुराण में भी व्याख्या आता है कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदकवासः यज्ञायुतं मेरुसुवर्णदानम् गोविंद कीर्तिर्नाशामं शतांशो। इसका अर्थ होता है कि जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस समय जो लोग गाय इत्यादि का दान करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है फल मिलता है। तो कह रहे हैं अगर सूर्य ग्रहण लग जाए और कोई करोड़ों करोड़ों गायों का भी दान कर ले, पहला चीज। अब दूसरा कंडीशन आ गई, अगर गंगा जहां से उदय हो रही है, चाहे वहां जाके कोई जो है गंगा के किनारे पे करोड़ों करोड़ों कल्पों तक वास करे और नहाए स्नान करे, कल्पों तक, ठीक है। और तीसरा कंडीशन आ गई, जहां पे नदियों का संगम होता है, वहां पर भी कोई कल्पों तक निवास करे और स्नान करे, तब चौथा आज ये कंडीशन, यह आयुतम मेरु सुवर्ण दानम, आयुतम यानी 10,000, 10,000 कोई यज्ञ करे और हर यज्ञ में जो मेरु पर्वत है उसके बराबर सोने का दान करे, तो भी गोविंद कीर्तेर न समम शतांशो, भगवान का जो कीर्तन है उसके 100वें अंश के बराबर भी तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो आप यहाँ भगवान के नाम लीला गुण इत्यादि के बारे में हम ये कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, इसकी तुलना कहीं है ही नहीं। इसकी जो तुलना करेगा उसको यमराज ही दंड देंगे, कोई तुलना नहीं है। बाकी सब इसके नीचे नीचे है माता जी, ठीक है, किसी का कोई औचित्य ही नहीं है। एक नाम तो भगवान का केवल आपने जिस दिन भाव से ले लिया, उसी दिन आपको भगवत धाम है, उसी दिन आप मुक्त हैं सारी चीजों से। बस समझिए, भाव आना चाहिए। तो हरे कहीं कृष्ण। हाँ कहीं जी। कहीं कुंभ इत्यादि इसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है माता जी, वह कर्मकांडियों के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण अच्छा माता किए जी। बता दिए प्रभु जी, नहीं तो ऐसा लगता सब गया और हम लोग नहीं गए, नहीं नहा आपने पाए। भगवान का जी जी आपने बता दिया ना, आपने कीर्तन कर लिया
आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया हो, आपको प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक इस क्लियर कर दिया है, 16 माला 4 नियम आप दृढ़ होके अच्छे से करिए बिना अपराध के। आपको कृष्ण कैसे अपने धाम में नहीं जो है लेके जाएंगे, आई विल सी। क्लियर कहे, आई विल सी हाउ कृष्णा विल नॉट अलाउ यू टू गो इन हिज धाम। ठीक है, प्रभुपाद ने यहाँ तक कह दिया है। अब सोचिए, हमारे आचार्य ऐसे कह रहे हैं, किस बात पे? भगवान के नाम की शक्ति इतनी है। ठीक है, बहुत शक्ति है। तो यहाँ पे हम डेली जो चर्चा कर रहे हैं यह कोई सामान्य विषय नहीं है, इसे साधारण मत मानिएगा। ठीक माता जी। प्रभु जी कभी कभी भूल जाते हैं, 16 माला कभी नहीं होती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है या मूड नहीं रहता है, तो क्या दंडित तो नहीं होंगे जो नहीं, हम अगले 16 माला और करते हैं? तो अगला दिन करिए माता जी, क्या दिक्कत है? अगर तबीयत नहीं ठीक है तो उसमें ऐसा नहीं भगवान ने पनिशमेंट कर दिया है, अगला दिन कर लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कुंभ नहाने नहीं जा रहे इसलिए 5 माला ज्यादा करे, 21 से ज्यादा। क्योंकि कुंभ में का स्नान आपने आज समझा दिया तो प्रभु जी थोड़ा सा तसल्ली हो गया कि हम लोग तो जा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम यही से भजन कर भक्ति कर ले। आप कम से कम नहीं कर रही हैं, यहाँ से जो भगवान का नाम ले रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। वो तो कुंभ इत्यादि बोनस है आपके लिए। ठीक है, कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, बाकियों को पवित्र कर दें। जब गंगा जी नहीं आ रही थी, बोले मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वी पे, आपने तपस्या किया, इतना किया, मैं नहीं जानती कुछ, प्रसन्न आपने कर लिया, मैं नहीं चलूंगी। तो बोले अरे आप नहीं चलेंगे तो कैसे काम होगा, मेरे 60,000 पूर्वज मरे पड़े हैं। तो बोले गंगा जी देखिए बात क्लियर है, सारे कलयुग में पापी होंगे, आके मेरे में पाप को अपने धोएंगे, तो मैं तो मैली हो जाऊंगी, तो मुझे कौन पवित्र करेगा, कौन करेगा? तो उन्होंने बोला कि जो सारे भक्त हैं भगवान कृष्ण के, वह जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श मात्र से आप पूर्ण रूप से फिर पवित्र हो जाएंगे और सबको पवित्र करने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो माता जी आप लोग काफी सीनियर डिवोटी हैं, आप लोग वहां जाएंगे तो दूसरों को भी पवित्र करेंगे। ठीक है, आपको पवित्र होने की आवश्यकता नहीं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। मेरे को सौभाग्य ही नहीं है। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रलय जो आती है, पूर्ण प्रलय तो तब आएगी जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाएगा, 1000 बार जब 4 युग ब्रह्मा चले जी का जाएंगे। जब एक दिन पूरा होता है तब पूर्ण प्रलय नहीं आती है। जी जो है सारे जीव जो है, ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं तो सारे जो है ब्रह्मा में ही प्रवेश कर जाते हैं और वह आराम से सोते हैं। ठीक है, जी। उसमें पूरी प्रलय नहीं आती है, केवल जीव जीव जो है चले जाते हैं सारे। तो पूर्ण स्वर्ग प्रलय कब आती है प्रभु? पूर्ण प्रलय तब आएगी जब भगवान जो है अपने अंदर श्वास लेंगे, अभी तो छोड़े ही जा रहे हैं। जब श्वास लेंगे तब सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाएंगे महाविष्णु के। तो ठीक, जैसे कलयुग के बाद जो सतयुग शुरू होगा तब उसके बीच में जो प्रलय आती है उसको क्या कहते हैं प्रभु? प्रलय नहीं, केवल युग परिवर्तन हो जाता है, उससे लोग प्रलय बोल देते हैं, युग परिवर्तन होता है। अच्छा ठीक है प्रभु। छोटी हरे मोटी कृष्ण। घटनाएं घटती हैं, लोगों को लगता है प्रलय हो हम गया, नहीं होंगे। कुछ प्रलय नहीं होता है। जब तक ब्रह्मा जी सोने नहीं जा रहे हैं तब तक कोई प्रलय नहीं हो रहा है। ठीक है। हरे माता कृष्णा जी प्रभु। बढ़िया, बस हम नहीं रहेंगे। प्रभु जी आप भेज दिए हैं आपके व्हाट्सएप पे जी क्वेश्चन। माता जी आपने भेज दिया है। ठीक, अभी सुमन थोड़ा, माता जी को भेजने वाली थी करने के लिए, लेकिन हो गया प्रभु। जी जी थोड़ा सा समय अभी नहीं मिल पा रहा है। आज भी अभी जस्ट आया हूँ और आप लोगों का क्लास था तो ज्वाइन किया। ठीक है, तो समय बहुत कम हो पाया है, इसलिए नहीं चेक कर पा रहा हूँ, चेक करूंगा जैसे समय ठीक है मिलता प्रभु, है। एक बार देख के बता दीजिएगा सही है या क्या है, तो फिर उसको करेक्ट करेंगे। नहीं सही नहीं होगा, जो छोटा मोटा करेक्शन होगा तो मैं कर दूंगा, जी करके जी उसको ठीक। जो है शुरू करेंगे अब। ठीक है प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस्कॉन वाले इतना प्रचार कर रहे हैं, ये कुंभ में जो साधु भोज और ये सब लगा रहे हैं, तो वो भी तो प्रचार कर ही रहे हैं ना इसका। तो माता जी बोला नहीं, इस्कॉन वाले जाएंगे तो लोग और पवित्र होंगे, लोग उनसे कुछ सीखेंगे, लोग आकर्षित होंगे। ठीक है, कृष्ण ऑलवेज अट्रैक्ट्स द पीपल। ठीक है, जो शुद्ध हृदय वाले हैं उनको कृष्ण हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं।
तो जब इस्कॉन वाले जा रहे हैं तो उनके माध्यम से भगवान कृष्ण सबको खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है। तो जब भक्त एक शुद्ध भक्त जाता है तो वह लोगों को और शुद्ध करने जाता है। समझ गए। हम इसके पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि तीर्थ स्थान इत्यादि का मतलब क्या होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीर्थ का मतलब है कि आप वहां जाइए, भक्तों से मिलिए, कथाएं सुनिए, तीर्थ की महिमा को सुनिए भक्तों से, तब तो कोई फायदा हुआ। गए और डुबकी मार के चले आए तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। तब आप नहीं पवित्र होंगे। पवित्र वो भक्त करते हैं। ये हमने एशिया स्कंद में तो पढ़ा है पीछे। जो जो क्लास अटेंड किए उन सभी को पता है, जो नहीं अटेंड कर पाए तो नहीं पता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हम इस्कॉन से ही जाते हैं सब धाम पे। इस्कॉन वाले भी जा रहे हैं प्रभु जी कुंभ जी। में। आगरा के बाद जा रहे हैं तो 1 कृष्ण जी फरवरी का से। प्रसादम बांट रहे हैं इस्कॉन वाले, तो हाँ, लोग प्रसादी बांट रहे हैं, ग्वालियर वाले भी बांट रहे हैं, प्रसादम वगैरह बांट रहे हैं। प्रसादम पा पा के लोग पवित्र होंगे तो भगवान की तरफ खींचेंगे ना सारे जीव। प्रसादम खिलाने का मौका मिला है, खिला रहे हैं, सारे को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? प्रभु जी कुंभ के यात्री जो लोग जो नागर बाबा वगैरह जो नहाने करने जाते हैं, वो मतलब कैसे सही कैसे क्या डिवोटी है वैसे प्रभु जी? इस्कॉन वाले मानते हैं लोग? हम क्यों किसी के बारे में कमेंट करें, उनकी जो स्थिति है। कमेंट नहीं, मतलब उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? ये माता जी कुछ आइडिया वो तो भौतिक बात ही ज्यादा रहते हैं भाई, कहते हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं माता जी, और आइडिया रहेगा तो भी मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। आपको जो शुद्ध भक्ति मैं बता रहा हूँ उस पे चलिए, प्रभुपाद जी ने जो बताया उस पे चलिए। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, वो तो क्या सही बात है। हाँ, किसी बारे पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। बस हिंट दे देता हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है। भगवान कृष्ण कभी आकर के बोले कि नंगे घूमो। गोपियों को कपड़ा उन्होंने छिपा दिया और बाद में माफी मांगने पे विवश किया। बोला कि नंगे मत नहाया करो। मना किया कि नहीं किया? जी जब जी भगवान मना करते हैं तो बताइए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। सही बात है। ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं। और कुछ प्रश्न है तो प्रभु बताइए। जी आपकी तरह समझदार तो नहीं है ना। इतनी समझदारी नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहे थे। अच्छा माता जी। ठीक है। तो हो गया। तो आज चलते हैं। ठीक है, ठीक है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यः वृंद की जय। महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु थैंक जी, यू सो हरे मच। कृष्णा बाबा प्रणाम। हरे